हेलो एवरीवन। च्यवनप्राश का सेवन करना शरीर और स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। विटामिन सी की प्रचुर मात्रा से युक्त आंवले की बहुतायत से बना हुआ च्यवनप्राश अगर खाया जाता है तो शरीर को बहुत फ़ायदा होता है। आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे च्यवनप्राश खाने के क्या फ़ायदे होते हैं, शास्त्रीय विधि से कैसे च्यवनप्राश बनाया जाता है, इसको बच्चों से लेकर बूढ़ों तक कितनी मात्रा में खाना ठीक रहता है, कब इसका सही समय होता है, कौन से समय में यह ज़्यादा फ़ायदा देता है, क्या सावधानियां रखनी है इसके खाते समय, किन लोगों को च्यवनप्राश नहीं खाना चाहिए, क्या मोटापे से पीड़ित रोगी है, शुगर के मरीज हैं, थायराइड के मरीज हैं, इनको च्यवनप्राश खाना चाहिए या नहीं, ये तमाम जानकारियाँ आज के वीडियो में हम जानेंगे। आप पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से ज़रूर देखें क्योंकि अधूरी जानकारी कई बार फ़ायदे की बजाय नुकसान भी दे जाती है। हम और भी हेल्थ और आयुर्वेद संबंधी वीडियोस बनाते हैं। अगर आप सही जानकारियां चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को नीचे दिए सब्सक्राइब बटन और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले जान लेते हैं च्यवनप्राश खाने के क्या फ़ायदे होते हैं। जिन लोगों को खांसी, जुकाम, गला खराब होता है, टॉन्सिल्स की दिक्कत होती है, उनके लिए च्यवनप्राश का सेवन करना बहुत फ़ायदेमंद है। बच्चों में होने वाले बार बार के इन्फेक्शन को रोकने के लिए च्यवनप्राश खाना काफ़ी फ़ायदेमंद है। हृदय रोगियों के लिए भी च्यवनप्राश का सेवन करना बहुत फ़ायदेमंद है। जो लोग हार्ट डिजीज़ से पीड़ित हैं, ऐसे लोग अगर इसका सेवन करते हैं तो काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसमें ऐसी औषधियाँ, ऐसी जड़ी बूटियाँ डली हुई होती हैं जैसे दालचीनी, काकड़ा सिंगी, दशमूल आदि, जो कि हृदय की मसल्स को स्ट्रेंथ देती हैं, जिसके कारण हार्ट हेल्दी रहता है। हाँ, ध्यान रखना है जिनमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, ऐसे रोगियों को थोड़ा सा अवॉइड करना है। जिन लोगों की चमड़ी समय से पहले ढीली हो जाती है, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, ऐसे लोग अगर इसका सेवन करते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि च्यवनप्राश में विटामिन सी से युक्त आंवला प्रचुर मात्रा में होता है, जिससे में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, जिस कारण यह स्किन को हेल्दी रखता है। लोगों को तनाव, टेंशन ज़्यादा रहती है, गुस्सा ज़्यादा आता है, याददाश्त ठीक नहीं होती, बार बार कही हुई चीज़ों को भूल जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी यह सेवन करना बहुत फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ डली होती हैं जो कि दिमाग को हेल्दी रखती हैं। ब्राह्मी, अश्वगंधा, गोखरू आदि ऐसे द्रव्य हैं जो कि हमारे ब्रेन की हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। तो जो याददाश्त बढ़ाना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी च्यवनप्राश का सेवन करना बहुत फ़ायदेमंद है। शरीर की इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी च्यवनप्राश का अगर नियमित सेवन किया जाए, नियमित इसको खाया जाए, बहुत फ़ायदा होता है। इसमें बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं जो कि हमें बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस के अटैक से बचाती हैं। तो अगर हम इसका नियमित सेवन करते हैं, हम बहुत सारे रोगों के होने के खतरे को टाल सकते हैं। च्यवनप्राश बनाने के लिए आंवलों को साफ करके पकने के लिए रख दिया जाता है। दूसरी तरफ कई प्रकार के दशमूल के द्रव्य, अष्टवर्ग के द्रव्य डालकर काढ़ा बनाने के लिए हम दूसरे चूल्हे के ऊपर काढ़ा बनाने के लिए पानी रख देते हैं। आंवला पकने पर उनको घिसा जाता है, उनकी गुद्दी जो पिट्ठी निकाल ली जाती है। इस तरह ये आंवले का गुद्दा, उसकी पिट्ठी तैयार हो जाती है। उसके बाद फिर हम इस पिट्ठी को देसी गाय के घी में भून लेते हैं। 8 से 10 घंटे भुना जाता है। इधर दूसरी तरफ हमारे पास यह काढ़ा तैयार हो जाता है, इसको छान लिया जाता है। छानने के बाद, कपड़े में छानने के बाद ऊपर के द्रव्य को तो फेंक दिया जाता है, नीचे का जो पानी बच जाता है उसको चाशनी बनाने के लिए रखा जाता है। ये आंवले की पिट्ठी लगातार 8-10 घंटे तक घी में इसको भूनते रहते हैं। हलवे की तरह जब ये अपने आप घी छोड़ना शुरू हो कर देती है तो तब यह जो आंवले की पिट्ठी है पक जाती है। ये देसी खांड मिलाकर इसमें आंवले के जो काढ़े में का पानी था उसमें 2 तार की चाशनी बनाई जाती है। तो इसमें शहद का भी प्रयोग कर सकते हैं, गुड़ का भी प्रयोग किया जा सकता है चाशनी बनाने के लिए। तो ये लगातार एक तरफ आंवले की पिट्ठी पक रही होती है, दूसरी तरफ 2 तार वाली आंवले की चाशनी तैयार हो जाती है।
दोनों को मिला लिया जाता है, गरम गरम ही मिलाया जाता है, नहीं तो गांठें पड़ सकती हैं और लगातार इसको चलाते रहना होता है ताकि गांठें ना बनने पाए। तो इस तरह च्यवनप्राश बनाने के लिए ये आंवले की पिट्ठी और ये बनी हुई चाशनी दोनों को अच्छे से मिक्स किया जाता है। दोनों की कंसिस्टेंसी और दोनों का टेम्परेचर लगभग सेम होना चाहिए, तभी हमारे पास अच्छे से यह बन पाता है। लगातार इसको चलाते रहते हैं, यह लगातार हार्ड होना शुरू होता है। जो भी वाटर कंटेंट होता है जितना अच्छे से इसमें से उड़ेगा उतना ही समय तक जो हमारा च्यवनप्राश है उसमें मॉइस्चर कंटेंट कम होने के कारण वो ज़्यादा समय तक ज़्यादा टिकाऊ रह पाएगा। तो इसको लगातार हिलाते रहते हैं, धीरे धीरे इसमें से गंध आनी भी शुरू होती है, कलर चेंज होता है। फिर ठंडा होने के बाद हम इसमें प्रक्षेप द्रव्य, सुगंधित द्रव्य, वंशलोचन, पिपली, तेजपत्ता आदि मिला देते हैं। जब बिल्कुल ठंडा हो जाता है उसके बाद हम इसमें शहद मिला देते हैं। तो इस प्रकार यह हमारा च्यवनप्राश तैयार हो जाता है। च्यवनप्राश के इस निर्माण में पूरा लगभग 2 दिन का समय लग जाता है। तो इसमें हमें बहुत सारी सावधानियां, सही समय का ज्ञान होना भी जरूरी है। अगर सर्दी के लिए, खांसी जुकाम के लिए च्यवनप्राश बनाया जाता है तो केसर युक्त च्यवनप्राश लेना काफी फायदेमंद होता है। और इसी तरह अगर गर्मी में खाने के लिए च्यवनप्राश बनाया जाता है तो उस समय उसमें चांदी आदि ठंडी भस्मों का प्रयोग अगर किया जाता है तो वह शरीर और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। च्यवनप्राश खाने का सही समय कौन सा होता है? वैसे तो च्यवनप्राश सुबह और शाम दोनों समय खाया जा सकता है, लेकिन अगर बेस्ट टाइम की हम बात करें तो सुबह के समय खाया हुआ च्यवनप्राश ज़्यादा फायदा देता है। सुबह के समय पेट साफ होने के बाद अगर 2 चम्मच की मात्रा में एक स्वस्थ अडल्ट व्यक्ति अगर च्यवनप्राश खाता है, उसके 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना होता। उसके बाद आप अपना ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। अगर वह इस तरह से खाया जाता है तो यह ज़्यादा फायदा देता है। अगर आपके शरीर में पित्तज प्रकृति है, गर्मी ज़्यादा है, तो आप 2 की बजाय 1 चम्मच की मात्रा में आप ले सकते हैं। 1 साल से छोटे बच्चों को च्यवनप्राश नहीं देना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ गर्म औषधियाँ होती हैं। 1 से 5 साल के बच्चे में आप आधा चम्मच की मात्रा में दे सकते हैं। बच्चे को धीरे धीरे चटाना शुरू करना चाहिए ताकि उसका टेस्ट बनना शुरू हो जाए, फिर धीरे धीरे आधा चम्मच की मात्रा में दिया जा सकता है। 5 से 15 साल वाले 1 चम्मच की मात्रा में ले सकते हैं। 15 साल से ऊपर वाले 1 से 2 चम्मच अपने शरीर के हिसाब से ले सकते हैं। अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो ऐसे में आधा चम्मच की मात्रा में च्यवनप्राश का सेवन सुबह शाम किया जा सकता है। किन लोगों को च्यवनप्राश नहीं खाना चाहिए? वैसे तो च्यवनप्राश खाना काफ़ी फायदेमंद होता है, पर जिन लोगों के शरीर में पित्त दोष बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिनको दस्त लगे हुए हैं या लेडीज़ को मेंसेस में ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, वाइट डिस्चार्ज की दिक्कत है, उनको कम खाना चाहिए। इसके अलावा जिनको मोटापा ज़्यादा है, शरीर का वजन ज़्यादा है, या जिनको हाइपोथायराइडिज्म की दिक्कत है, जिनको मधुमेह डायबिटीज़ की दिक्कत है, उनको भी इसका सेवन कम करना चाहिए। डायबिटीज़ के लिए शुगर फ्री च्यवनप्राश आते हैं, वो आप ले सकते हैं, पर थोड़ी मात्रा में ही है खाना चाहिए। जो लोग फैटी लीवर से परेशान हैं, जिनको पीसीओडी की दिक्कत है, ऐसे में क्योंकि यह शरीर में अंग वृद्धि कारक कहा गया है तो ऐसे में इसका सेवन कम करना चाहिए। कई रोगी हमसे पूछते हैं कि क्या हम च्यवनप्राश को दूध के साथ ले सकते हैं? तो बिल्कुल लिया जा सकता है च्यवनप्राश दूध के साथ, क्योंकि इसमें जो मौजूद आंवला है, चाहे वो एक बार खाने में खट्टा लगे, लेकिन उसका पेट में डाइजेशन होने के बाद वो मधुर हो जाता है, मीठा हो जाता है। इसलिए आप दूध के साथ च्यवनप्राश ले सकते हैं। गर्मियों में आप ठंडे दूध से और सर्दियों में गर्म दूध के साथ च्यवनप्राश खा सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि इसको घी या शहद के साथ ले सकते हैं, तो इसमें ऑलरेडी घी और शहद डला होता है, तो इसलिए आप ज़्यादा मत लें इसको घी और शहद के साथ। आप गर्म दूध के साथ या वैसे ही च्यवनप्राश लें, वो काफ़ी फायदेमंद है। च्यवनप्राश खाएं, स्वास्थ्य लाभ पाएं, साथ बताई हुई सावधानियों को भी आप जरूर अपनाएं।
तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर किसी के मन में कोई शंका हो, कोई डाउट हो, आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे आने वाले वीडियोस के लिए भी जो हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया नीचे दिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए हेल्थ टॉपिक के साथ। धन्यवाद।